हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, वक्त हो चुका है आपके स्टडी जीके के क्लास का। तो हम क्या करेंगे कि जैसा कि 2-3 दिन से वीडियो नहीं दी जा पा रही है, तबीयत के ख़राब हो जाने के कारण आपको वीडियो नहीं दी गई, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन फिर अब स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो आज के इस वीडियो में हम स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, खासकर आपके बिहार एसएससी और एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए। यह जो बैच दी जा रही है निःशुल्क, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे दोस्तों पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में है आपके कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके कई बार एग्जाम में आया हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पतंजलि, महर्षि पतंजलि को। ठीक है, देखिए जो महर्षि पतंजलि हैं, ठीक है, इनको योग दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक, योग दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है। देखिए इस समय जो पतंजलि प्रोडक्ट बाबा रामदेव के अंतर्गत चलता है, उसमें क्या है, पतंजलि से संबंध है योग का। ठीक है, और आपके रामदेव बाबा भी क्या हैं, आपके रामदेव बाबा भी योग गुरु हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प ए बी। अगला क्वेश्चन देखिए, चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में जिस शिलालेख से उत्तर मिलता है वह आपका शिलालेख है उत्तर मेरूर। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प सी, कि चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में जो शिलालेख का उल्लेख मिलता है वह उत्तर मेरूर के शिलालेख से मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यादव राजाओं की राजधानी कौन सी थी। तो दोस्तों, यादव राजाओं की जो राजधानी थी यह आपकी थी देवगिरी। ठीक है, यादव राजाओं की जो राजधानी थी वो आपकी देवगिरी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प डी। इसके बाद अगले क्वेश्चन में है कि गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम की दृष्टि से, कि गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1931 में। ठीक है, देखिए 1931 में महात्मा गांधी थे। ठीक है, महात्मा गांधी और एक और थे आपके लॉर्ड इरविन। ठीक है, इनके बीच समझौता हुआ था। ठीक है, तो इस समझौते को ये गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना गया, और यह जो हुआ था आपके 1931 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका विकल्प ए। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पंचशील के सिद्धांतों की बात करेंगे, जब भी पंचशील का नाम आता है तो आप याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू का नाम। ठीक है, जब भी पंचशील कहीं भी आए तो आप सीधा सीधा जानिएगा कि ये उपज आपके भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, इनके दिमाग की उपज थी। ठीक है, तो ये जो पंचशील के सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किया था आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तीन कठिया प्रथा का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है। तो तीन कठिया प्रथा एक प्रकार का टैक्स लगाया जाता था। ठीक है, और ये जो प्रथा है अंग्रेजों के द्वारा लगाई गई थी, और इसका जो क्षेत्र है, जैसा क्वेश्चन आपका पूछा है कि तीन कठिया प्रथा का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है, तो दोस्तों यह आपके चंपारण से है। ठीक है, देखिए चंपारण से ही सबसे पहले गांधी जी ने इसी के विरोध में सबसे पहले इनका क्या हुआ था कि सत्याग्रह इन्होंने सबसे पहला यहीं से स्टार्ट किया था। ठीक है, अब चंपारण जो है ये बिहार का एक ज़िला है। ठीक है, चंपारण क्या है, एक ज़िला है। ठीक है, और यहीं से सबसे पहले महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह किया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प बी। तो इतनी बातें याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि लोक नृत्य बुहाग बिहू, ये आपका खाली स्थान है में प्रचलित है, यहाँ भरना है। याद रखिए जब भी बिहू आ जाए, ठीक है, तो आप सीधा सीधा असम के पास जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे, जब भी कोई आगे रहे और लास्ट में बिहू लगे लोक नृत्य में, तो आप असम की तरफ रुख कर देंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका असम, की लोक नृत्य बुहाग बिहू का जो संबंध है या जो प्रचलित है यह आपके असम राज्य में प्रचलित है। ठीक है, अब ऐसे आ सकता है कि असम की राजधानी बता दीजिए, तो असम की राजधानी आपकी हो जाएगी दिसपुर। ठीक है, ये भारत के पूर्वोत्तर राज्य में से एक राज्य है। अगला क्वेश्चन है कि लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है। ये देखिए लोक नृत्य से जो भी क्वेश्चन आएंगे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो इसको आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो लोक नृत्य विदेशिया जो है आपका जो फेमस है
वह आपके बिहार राज्य में है। ठीक है, बिहार राज्य में ये बहुत ही फेमस है। सही उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प डी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि पारंपरिक लोक नृत्य गोटी पुआ किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों पारंपरिक नृत्य जो गोटी पुआ है, इसकी अगर जो हम बात करेंगे तो यह आपके उड़ीसा राज्य से संबंधित है। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका सी। गोटी पुआ की अगर जो हम बात करेंगे तो गोटी पुआ आपके उड़ीसा राज्य का एक लोक नृत्य है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा यहाँ आपका विकल्प सी। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रसिद्ध संगीतकार सिक्किल माला चंद्रशेखर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। वेरी इंपॉर्टेंट करिए, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एसएसजीडी के एग्जाम में। सिक्किल माला चंद्रशेखर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएसजीडी इस समय लोक नृत्य वाद्य यंत्र से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा है हर एक शिफ्टों में, तो इसको ध्यान में आप रख के चलेंगे। तो सिक्किल माला चंद्रशेखर का इनमें से जो संबंध है वो आपके बांसुरी से है, यानी ये प्रमुख बांसुरी वादक हैं ये सिक्किल माला चंद्रशेखर। अगला क्वेश्चन है कि लेजिम नृत्य शैली का संबंध निम्न में से किस राज्य से है। तो लेजिम की बात करेंगे तो लेजिम आपके महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प है कि लेजिम नृत्य शैली का जो संबंध है ये आपके महाराष्ट्र राज्य से है। अगला क्वेश्चन है कि पंडित स्वपन चौधरी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो दोस्तों पंडित स्वपन जो चौधरी है, ठीक है, जो पंडित स्वपन चौधरी हैं इनका संबंध है आपके तबला से। ये किसके वादक हैं, तबला के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प डी कि पंडित स्वपन चौधरी जो हैं यह आपके तबला वाद्य यंत्र से संबंधित है, यानी ये तबला के प्रमुख वादक हैं एक। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं। तो इनमें से आपका कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय नागरिकता से संबंधित है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11। देखिए जो अनुच्छेद 5 से 11 होता है, ठीक है, ये आपके भारतीय नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प डी। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 14। ठीक है, विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कानून का समान संरक्षण। ये देखिए हाल ही में अभी यूकेपीएससी में भी पूछा था ये। ठीक है, यूकेपीएससी में भी ये पूछा था, और अभी जो आपका उत्तर प्रदेश में एपीएस की जो भर्ती हुई है, सॉरी पेपर हुआ है, इसमें हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया। तो अनुच्छेद 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिए, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प सी कि 65वें संविधान के संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग जो है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे मैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट में लिस्ट में रख लीजिए। तो 1993 में, ठीक है, 1993 में आपके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आयोग की स्थापना हुई थी। तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट की लिस्ट में कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में देखिए कि भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है। तो भारत में इनमें से प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण जो आप देखेंगे तो आपका ग्राम पंचायत है। ठीक है, ये आपके प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक बहुत ही ज़बरदस्त उदाहरण देखने को यहाँ पे मिलता है। तो सही उत्तर होगा यहाँ विकल्प आपका बी। अगले क्वेश्चन में देखिए कि पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है। तो देखिए पंचायत समिति का जो होता है ना, ये आपके प्रखंड यानी जो आपका ब्लॉक स्तर है इसके अंतर्गत होता है। ठीक है, ब्लॉक स्तर या प्रखंड स्तर। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प सी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने हाल ही में हट्टी समुदाय को एसटी का दर्जा प्रदान किया है। तो हट्टी समुदाय को, ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हट्टी समुदाय को एसटी का दर्जा प्रदान किया गया है किस राज्य सरकार द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश। ठीक है, क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश के द्वारा हट्टी समुदाय को एसटी का दर्जा प्रदान किया गया है। अगले क्वेश्चन में देखिए कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रेरणा कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तो प्रेरणा जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत आपके जो शिक्षा मंत्रालय है इसके द्वारा किया गया है। तो राइट आंसर विकल्प आपका ये हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि 7वें भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक हाल ही में कहाँ पर आयोजित हुई। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो 7वें भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक हाल ही में हुई है आपके, और क्या बोला जाता है यहाँ पे, काठमांडू में। ठीक है, सही उत्तर बी हो जाएगा। काठमांडू नेपाल की राजधानी है, याद रखिएगा। विश्व ब्रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व ब्रेल दिवस की यहाँ पे अगर जो हम बात करेंगे तो वह 4 जनवरी को मनाया जाता है। लुई ब्रेल दिवस के जन्म पे मनाया जाता है। ठीक है, लुई ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? लुई लुई ब्रेल ने क्या किया था? ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। ठीक है, अंधों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद था ये। तो सही उत्तर हो जाएगा 4 जनवरी। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिए, ऐसे एग्जाम में आ जाएंगे क्वेश्चन। तो केंद्र शासित प्रदेश पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि किस राज्य सरकार द्वारा रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को शुरू करने की घोषणा की गई? यहाँ पे अन्न होगा। तो कि रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को शुरू करने की जो घोषणा है यह आपके की गई है मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा। तो राइट आंसर विकल्प आपका ये होगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, सिंधिया और 1857 नामक पुस्तक हाल ही में विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं दोस्तों डॉक्टर राकेश पाठक। सिंधिया और 1857 नामक पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया गया, इसके लेखक यहाँ पे डॉक्टर राकेश पाठक।